आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज भी कहते हैं, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। अक्षय यानी जिसका कभी क्षय नहीं होता। मान्यता है कि इस दिन जो भी पुण्य अर्जित किए जाते हैं, जो भी पुण्य काम किए जाते हैं, उनका कभी क्षय नहीं होता। यही वजह है कि अधिकतर शुभ कार्यों का शुभारंभ इसी दिन होता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन बिना पंचांग देखे हर तरह के शुभ कार्य संपन्न किए जा सकते हैं और उनका शुभ फल ही प्राप्त होता है। वैसे तो हर महीने में आने वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया बहुत शुभ होती है, लेकिन वैशाख महीने की तृतीया स्वयं सिद्ध मुहूर्त मानी गई है। इस दिन बिना पंचांग देखे आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं और इस दिन आरंभ किए गए काम पूरे जीवन भर शुभ फल भी प्रदान करते हैं। अक्षय तृतीया अपने आप में अनुभुजा मुहूर्त है। इस शुभ दिन पर विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी जैसे शुभ काम किए जाते हैं। इस दिन पितरों को किया गया तर्पण या पिंडदान या अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी तरह का किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। आज के दिन गौ, भूमि, स्वर्ण, तिल, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी, नमक, शहद और हल्दी तथा कन्यादान करने का महत्व है। इस दिन जितना भी दान किया जाता है उसका 4 गुना फल प्राप्त होता है और इस दिन किए गए कार्यों का पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। इस दिन लोग श्रद्धा से गंगा जी में स्नान भी करते हैं और भगवान का पूजन भी करते हैं ताकि जीवन भर के कष्टों से मुक्ति पा सके। कहते हैं कि अगर सच्चे मन से अपने अपराधों की क्षमा आज के दिन मांग ली जाए तो भगवान भी क्षमा कर देते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा करते हैं। इस बार साल 2024 में अक्षय तृतीया 10 मई को मनाई जाएगी। आज के दिन भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का पूजन भी किया जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि, वैभव, धन और प्रेम बढ़ता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि को ब्रह्मदेव के पुत्र अक्षय कुमार की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। वैसे तो इस दिन सोना खरीदना बहुत शुभ होता है। अगर आप किसी कारण से सोना नहीं खरीद सकते तो कुछ और भी चीज़ें हैं जिन्हें खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है और साथ ही ये चीज़ें भी माँ लक्ष्मी जी और धन के देवता कुबेर की कृपा दिलाती हैं। दक्षिणावर्ती शंख, श्रीयंत्र, जौ, मटकी और कौड़ी, ये सभी चीज़ें माँ लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय हैं, जिसमें जौ को सृष्टि का सबसे पहला अन्न माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जौ भगवान विष्णु का प्रतीक होता है। इस दिन घर में जौ लाने से माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास बना रहता है। अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान करने से घर में शुभता आती है, तो कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिनका यदि सेवन खास तौर पर आज के दिन किया जाता है तो न केवल शरीर निरोगी रहता है, न केवल मन के नकारात्मक विचार दूर होते हैं, बल्कि पूरे वर्ष भर आप जो भी काम करेंगे उसमें कभी भी आपको असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर काम में आपके सफलता ही हाथ लगेगी। पूरे वर्ष भर आपके आराध्य देवी देवता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। तो इस वीडियो में आप जानेंगे ऐसी कौन सी वस्तु का सेवन आज के दिन आपको खास तौर पर करना चाहिए। उससे पहले जानिए अक्षय तृतीया हमारे सनातन धर्म में इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। अक्षय तृतीया के दिन से ही सतयुग और त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। इसी दिन श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं। नर नारायण भगवान ने भी इसी दिन अवतार लिया था। भगवान श्री परशुराम जी का अवतरण भी इसी दिन माना जाता है और भगवान का हयग्रीव अवतार भी इसी दिन हुआ था। आज के दिन ही वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में भगवान के श्री विग्रह के चरण दर्शन भी होते हैं, नहीं तो पूरे वर्ष भर चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं। आज के दिन दान की जाने वाली वस्तुओं में आप नारियल, पंखा, जल से भरा घड़ा, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़ या फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना या मौसमी वस्त्रों का दान कर सकते हैं। और आज के दिन सबसे विशेष जो चीज़ है जिसका सेवन करना चाहिए, जिसका दान भी करना चाहिए, वो है सत्तू। चने का या जौ का सत्तू आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को दान में भी दें और उसी का सेवन परिवार सहित यदि करते हैं तो पूरे वर्ष भर आपके आराध्य देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। सत्तू का दान करने से पहले विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। भगवान को सत्तू का भोग लगाएं, सत्तू अर्पित करें और फिर बचे हुए सत्तू को
प्रसाद रूप में ग्रहण करें और सत्तू का दान कर दें। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।